CSIR नेट जून 2021 केमिकल साइंस का एग्जाम जो कि फरवरी 2022 में था, एग्जाम हो चुके हैं और अब सभी स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होगी। मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट जून 2021 केमिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं। ये है डेटा जो है वो है CSIR UGC नेट केमिकल साइंस नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुए थे उनका डेटा है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होगी उससे पहले जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ मार्क्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पैटर्न का पता चलेगा कि पहले कट ऑफ क्या रही थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने JRF और नेट दोनों की ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स यहां पर लिख रखी हैं और यहां पर मैंने सारी ही कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स लिखे हैं। ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये परसेंटेज में है। हम जानते हैं कि CSIR UGC नेट केमिकल साइंस का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स थी वो थी 50.50, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 101 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रही थी। अब EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 44.50 और वैसे ही जो सारी अदर कैटेगरीज हैं OBC, SC, ST और PWD उनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो लेक्चररशिप होता है तो उसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स थी वो थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45.45 और EWS के लिए 40.05, OBC के लिए 38.92 एंड ऐसे ही SC, ST और PWD के लिए जो कट ऑफ मार्क्स थी वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो CSIR UGC नेट जून 2021 का एग्जाम हुआ है तो उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है और वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, और वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था उसके इंटरफेस को लेकर और CBT मोड के लिए जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी अलग अलग कंप्लेन आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो एग्जाम सेंटर उसका आया था उसके नियर बाय एरिया में इतना ज़्यादा शोरगुल था, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था कि वो सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एक स्टूडेंट ने कहा कि वहाँ पर इंटरनेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हुआ। एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आई कि उसका PC ही खराब हो गया। ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई और इसीलिए CSIR HRDG ने ट्वीट भी किया कि आपको जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप जो ईमेल ID है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, जिसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स पर भी अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसकी परफॉर्मेंस पर पड़ा ही होगा और कहीं ना कहीं वो कट ऑफ मार्क्स पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अब अगर हम बात करें कि CSIR UGC नेट जून 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि CSIR UGC नेट जून 2021 केमिकल साइंस का जो एग्जाम था उसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आए थे वो पिछली बार के कंपैरिजन में हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे। तो जिनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अच्छी कमांड होगी उन्हें तो वो पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनका जो लेवल था वो मॉडरेट हम कह सकते हैं। और साथ ही जो पार्ट A आता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनसे एज इट इज ही कॉपी हो गए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा इश्यू था स्टूडेंट के साथ वो था टाइम मैनेजमेंट का। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक का जो लेवल था वो मॉडरेट था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि इजी थी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे स्टूडेंट जिनके सारे ही टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर थे उन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से किए होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3-4 कंसेप्ट को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें जो कि नवंबर 2020 के लिए JRF के लिए जो कट ऑफ थी वो 50.50 थी। तो यहाँ पर हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो कुछ परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है। तो इस बार अगर मैं अपना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कहूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जो CSIR UGC नेट जून 2021 के लिए केमिकल साइंस की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए JRF की जो कट ऑफ मार्क्स है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 52 से
56% के बीच में, 52 से 56% के बीच में, यानी कि 104 से 112 मार्क्स के बीच में रह सकती है जेआरएफ की कट ऑफ। ओके, अब यहां पर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो कट ऑफ है वो कुछ कुछ परसेंटेज कम होती जाती है। तो अगर हम बात करें लेक्चररशिप की, जो एलएस होता है, नेट एलएस, उसके लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप देखेंगे कि हमेशा जेआरएफ और एलएस इनकी जो कट ऑफ है उसमें आप देखेंगे कि लगभग 5% जो है उसका डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि 52 से 56% अगर जेआरएफ के लिए रह सकती है, तो आप देखेंगे कि लगभग 47 से 51% के बीच में आपका नेट लेक्चररशिप जो है उसकी कट ऑफ जा सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आप देखेंगे कि जब कट ऑफ डिक्लेयर कर दी जाएगी सीएसआईआर के द्वारा तो वो कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में होगी। तो यहां पर नेट एलएस के लिए जो कट ऑफ है उसकी रेंज मैंने बता दी, और साथ ही साथ जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए कट ऑफ जो है वो ट्रेंड यही फॉलो होगा। तो यहां पर आपको अब ये देखना है कि आप जेआरएफ की जो कट ऑफ रेंज है और नेट लेक्चरशिप की जो कट ऑफ रेंज है उसमें से आपके कितने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या कितने मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप क्या सोचते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकती है। तो अगर किसी स्टूडेंट के सपोज कीजिए कि 56% से ज्यादा बन रहे हैं तो आई एम श्योर कि उसकी जेआरएफ तो बहुत ही अच्छी रैंक के साथ निकल जानी चाहिए। तो यहां पर हमने कोशिश की है सीएसआईआर यूजीसी नेट केमिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स को जानने की। यहां पर हमने जो प्रीवियस कट ऑफ है उसके डेटा को बेस बनाया है और इस बार जो पेपर का पैटर्न था और साथ ही साथ कई स्टूडेंट को जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स निकाली है। अब लेट्स सी कि जब ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स अनाउंस कर दी जाएगी तो क्या वो इसी रेंज में रहती है या नहीं रहती है, बट आई एम श्योर कि वो इसी रेंज के बीच में ही रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि सीएसआईआर की प्रिपरेशन मुझे आगे भी करनी है, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देनी है, क्योंकि साल 2022 में सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम 3 बार होगा। तो अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगला पेपर जून में हो सकता है। आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू कर देनी है। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।